हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स नाम है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जिसकी भी शिफ्ट में क्वेश्चन आया होगा उसको तो मतलब अगर उसने थोड़ा बहुत भी अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन आराम से लगा सकता था, है ना। कुछ भी इसमें दम वाली बात नहीं है। चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 32 क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई मेन 2025 में, और लगभग इतना ही एवरेज रहता है हर साल। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल ना छोड़ के जाएं। हर चैप्टर को कम से कम बेसिक से जरूर करके जाएं, किसी चैप्टर को नहीं छोड़ के जाना जो जेईई मेंस के सिलेबस में मेंशन है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, किसी चैप्टर को मत छोड़ के जाना। बेसिक तो हर चैप्टर का आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो आप चैप्टर नहीं पढ़ के जाए और उसी का बेसिक क्वेश्चन आ जाए फॉर्मूला बेस्ड, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, तो क्वेश्चन ये है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है ना। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ प्योर गैस इज द प्योर गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार एंड टेम्परेचर 273 केल्विन। पहले तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि सर स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब बता दो ना यार, ये क्वेश्चन उसी के पे तो बेस है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब सुनो। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था कि 180 एम एंड 273 केल्विन, आप मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे। 180 एम एंड 273 केल्विन, है ना। 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम पढ़ते थे ना। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है बच्चा, ये जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है ना, हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। आज के टाइम पे ये 1 बार एंड एनी फिक्स्ड या एनी फिक्स्ड टेम्परेचर, ये होती है स्टैंडर्ड कंडीशन आज के टाइम। अगर कोई एक्वस स्पीसीज की बात करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन हम 1 m मान लेते हैं, लेकिन मैं टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेट में अगर बात करूंगी, क्वेश्चन उसी के बेस पे है, तो टेम्परेचर फिक्स होता है और प्रेशर 1 बार होता है। तो आप अगर पहला ऑप्शन देखें तो 1 बार आपको दिख रहा है, लेकिन टेम्परेचर 273 केल्विन दिख रहा है। तो सर आपके हिसाब से तो फिक्स टेम्परेचर 273 केल्विन भी होना चाहिए था, बट थर्मोडायनेमिक्स में 273 केल्विन कहीं नहीं देखा जाता। जो थर्मोडायनेमिक्स डाटा है वो 298 केल्विन पे देखे गए। तो हम थर्मोडायनेमिक्स, जी हाँ, मोल कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हम बात करते हैं, एक तो थर्मोडायनेमिक्स और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन दोनों चैप्टर में हम बात करते हैं किसकी किसकी बात करते हैं, 298 केल्विन की। जी हाँ, और यहाँ पे यही टेम्परेचर फिक्स होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जब तक क्वेश्चन है कोई मेंशन नहीं कर रखा। बात की गहराई समझ में आ गई। तो हमारा पहला ऑप्शन, मेरे को पता है बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगा, लेकिन बच्चों को क्लियर भी होता है, थर्मोडायनेमिक्स में 273 केल्विन की हम बात नहीं करते हैं। 1 बार प्रेशर जरूर दे रखा है, लेकिन टेम्परेचर 273 केल्विन है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसके बाद इधर आओ। अब सर यहाँ पे आपको फॉर्मेशन की एंथैल्पी दे रखी है। फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या होती है कि एक मोल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन की एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूं कि H2 गैस, हाफ H2 गैस प्लस, नहीं हाफ नहीं आएगा, H2 तो पूरा ही आएगा। क्या कर रहे हो सर, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है ना। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस विच गिव्स H2O लिक्विड। तो ये जो मैंने डेल्टा आर एच लिखा ना, तो यहाँ पे जो डेल्टा आर एच है वो बराबर होगा किसके, डेल्टा एफ एच H2O लिक्विड के। जी हाँ, अगर स्टैंडर्ड स्टेट में तो स्टैंडर्ड स्टेट में हो जाएगा, बात उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट का कोई ऐसा लोड नहीं लेना। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि आपने कुछ चीजें फिक्स कर दी, जैसे प्रेशर 1 बार कर दिया और कोई भी टेम्परेचर फिक्स हो सकता है उस ड्यूरिंग द प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में 298 केल्विन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 298 केल्विन की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हमारा ये वाला ऑप्शन देखते हैं कि डेल्टा एफ एच नोट 298 केल्विन इज 0 फॉर ऑक्सीजन गैस ना। आपने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सर स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, और ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट O2 होती है, ना कि O गैस होती है। स्टेबल, हाँ स्टेबल होनी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट ऑक्सीजन गैस नहीं है, केवल ऑक्सीजन एटम नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अगर मैं आपको बोलता कि डेल्टा एफ एच नॉट O2 गैस के लिए, तो वो आपका क्या होता है, 0, जो कि आपके नीचे एक ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। द टर्म स्टैंडर्ड स्टेट इंप्लाइज दैट द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। काट दो 0 डिग्री सेल्सियस देखते ही, भाई 0 डिग्री सेल्सियस की हम बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए
टेम्परेचर मैं फिर से बता देता हूं, टेम्परेचर उसने बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट चैप्टर में हम 273 केल्विन लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन 298 केल्विन लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में अपन 298 केल्विन लेते हैं। तो इन्होंने तो टेम्परेचर ही फिक्स कर दिया यार। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टेम्परेचर कितना हो 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, 1 बार प्रेशर। 1 बार प्रेशर, ये प्रेशर की यूनिट है, वैसे सबको पता होगा। 1 बार प्रेशर और एंड एनी फिक्स्ड या स्पेसिफाइड टेम्परेचर। टेम्परेचर का ध्यान रखना यार। देखो टेम्परेचर ऐसे नहीं 0 डिग्री बोल दिया या स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 0 डिग्री होता है, नहीं। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 0 डिग्री नहीं होता, स्पेसिफाइड टेम्परेचर हो सकता है, जो भी उस क्वेश्चन में मेंशन हो वो हो सकता है। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 273 केल्विन होता है। अच्छे से बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए देखो मैंने यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर ऐसे डिफाइन नहीं किया। हाँ, इन जनरल अपन क्या लेते हैं चैप्टर्स में, ये वाला टेम्परेचर इन जनरल। लेकिन क्वेश्चन अगर मेंशन करता है तो फिर हम वो टेम्परेचर लेके चलते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट में कोई टेम्परेचर फिक्स की बात हम नहीं करते हैं कि आपने बोल दिया स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है क्या, नहीं है। क्लियर? चल इसके बाद डी ऑप्शन देखिए, डेल्टा FH नोट 504 O2 गैस। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो यार, आपने अभी बोला थर्मोडायनेमिक्स में 298 केल्विन पे हम बात करते हैं। तो मैं एक चीज बता देता हूं आपको, ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, ये वाली, तो मैंने इसमें क्या लिखा है ध्यान से देखो, एनी फिक्स्ड टेम्परेचर। अब आप सॉरी अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे O2 जो ऑक्सीजन गैस है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है या नहीं, O2 की फॉर्म में मिलती है। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। जी हाँ, अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि उसने कोचिंग्स में देखा ही नहीं होगा कि यहाँ पे 500 भी लिखा जा सकता है। जी हाँ, तो बेटा ये आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी है, वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में है। टेम्परेचर फिक्स कर रखा है उन्होंने। टेम्परेचर अब 298 की जगह क्या कर रखा है, 500 केल्विन लिख रखा है। लेकिन जो एनसीईआरटी में डाटा की हम बात करते हैं वो जनरली कितने डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया। बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये स्टैंडर्ड स्टेट में है। अपनी ऑक्सीजन जो गैस होता है वो O2 में ही एग्जिस्ट करता है। आपको ये लिखाया गया भी होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की फॉर्मेशन की एंथैल्पी स्टैंडर्ड हम 0 मान लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस चीज का ध्यान रखना, टेम्परेचर से कंफ्यूज मत हो जाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डी। आई होप कि मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा पाया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये, तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग था, हल्का सा हमको इस पे ध्यान देना था। वैसे तीनों ऑप्शन आप आराम से काट सकते थे, तो आंसर तो आपका आ जाता। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।